खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के एक अहम खबर से। खनन माफियाओं को माननीय उच्च न्यायालय का नहीं है कोई डर, खुलेआम कर रहे हैं सीनाजोरी। हाई कोर्ट और सरकार की रोक के बावजूद भी नदियों में चल रही है भारी मशीनें। पछवादून क्षेत्र में सरकार द्वारा आवंटित किए गए रिवर ट्रेनिंग के पट्टा स्वामी सरकार के सभी नियमों और आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सेला कुई स्वर्णा नदी से आवंटित 3.5 किलोमीटर खैरी से चोई बस्ती तक हुए पट्टे में पट्टा स्वामी जमकर सभी मानकों की धज्जे उड़ाते नजर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खनन पट्टे से नियम अनुसार 1 मीटर की खुदान की अनुमति से अधिक लगभग 2 से 3 मीटर तक की खुदाई कर खनन किया जा रहा है। इतनी खुदाई कर दी गई है कि उसमें पूरा ट्रक समा जाए, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाकर अपनी चांदी कूट रहे हैं। आपको बता दें कि पट्टा स्वामी पट्टे से खनन सामग्री भर कर जाने वाले वाहनों की निकासी के लिए स्वीकृत मार्ग के बजाय सेला कुई इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल मार्ग का प्रयोग कर रहा है, जिससे खनन पट्टे से ओवरलोड खनन सामग्री से भरे बड़े बड़े 22 टायरा जैसे वाहन गुजर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से सिडकुल मार्ग पर अक्सर मजदूरों की आवाजाही रहती है। ओवरलोड खनन सामग्री से भरे बड़े बड़े वाहनों के चलने से कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। दूसरा, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह भी पता चला है कि पट्टा स्वामी को पट्टे में खनन करने के लिए 2 से 3 मशीनों की अनुमति प्राप्त है, लेकिन पट्टा स्वामी के द्वारा खनन कार्य करने के लिए चोई बस्ती से खैरी तक अलग अलग जगह पर 6 से 8 पोकलेन मशीन और 6 से 8 जेसीबी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि 11 जून को सरकार ने कोर्ट में जवाब तलब करते हुए नदियों में भारी मशीनों से खनन करने के लिए 15 जून तक का वक्त मांगा था। सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि 15 जून के बाद राज्य की नदियों में किसी भी प्रकार के खनन कार्यों के लिए भारी मशीनों पर रोक लगा दी जाएगी। बावजूद इसके आज भी नदियों में रिवर ट्रेनिंग के पट्टों की आड़ में नदियों को खोदकर खनन करने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि रिवर ट्रेनिंग के पट्टों में मशीनों के इस्तेमाल के लिए छूट प्राप्त है। अब यह बात समझ से परे है। माननीय उच्च न्यायालय ने कब इस तरह का आदेश पारित किया है कि जिसमें रिवर ट्रेनिंग को पट्टे को छोड़कर बाकी सभी खनन पट्टों पर मशीनों का प्रयोग के लिए रोक लगाई गई। यही आपको बताते चलते हैं कि 8 जून को दिनेश कुमार चंदोला की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था कि जब केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा राज्य में नदियों में खनन की अनुमति मात्र मैनुअल खनन हेतु है, तो नदी क्षेत्रों में मशीनों की अनुमति किस आधार पर दी गई है। साथ ही यह भी पूछा गया था कि जब राज्य की खनन परिहार नियमावली 2017 में नदी तल क्षेत्रों में खनन हेतु जेसीबी, पोकलेन, सक्शन मशीन आदि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो नियमावली के विरुद्ध नदियों में मशीनों से खनन का शासनादेश कैसे जारी किया गया है। और 11 जून को सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि सरकार नदी तल क्षेत्रों के खनन पट्टों मशीनों द्वारा खनन की अनुमति को 15 जून के बाद बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाएगी। और माननीय हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव खनन निदेशक, खनिकर्म प्रबंध निदेशक उत्तराखंड वन विकास निगम, आयुक्त कुमाऊं, आयुक्त गढ़वाल, जिलाधिकारी पौड़ी, जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी नैनीताल, जिलाधिकारी यूएस नगर को नोटिस जारी कर अवैध खनन पर 3 माह में विस्तृत शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा था। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत में बताया गया था कि वर्तमान तक कोई भी मशीनों पर रोक का आदेश फिलहाल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी के अन्य मामलों में उनके द्वारा जाँच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। अब यह जांच करेगा कौन और किस तरह की जांच हो पाएगी, यह एक अलग विषय है। अगर पछवादून क्षेत्र में आवंटित हुए रिवर ट्रेनिंग के सभी पट्टों की वास्तव में जांच की जाए तो सामने आएगा कि पट्टा स्वामियों के द्वारा कितना बड़ा नुकसान सरकारी राजस्व और पर्यावरण को पहुंचाया गया है। कैमरामैन जितेंद्र कुमार जायसवाल के साथ राजी खान की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड, देहरादून।